बाप रे, शतरंज, शराब, पूरी महफिल सजी है। नॉट बैड। वेट, जल्दी सोचिए। नमस्ते, कैसी हैं आप? आइए, लेकिन दीदी घर में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। मालती दी, जरा चाय पिलाओ, नहीं तो कॉफी पिला दो। ठीक है। कौन है? सुदीप बाबू दीदी से मिलने आए हैं। आप तो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आदत है। पियाली को फोन किया आपने? कुछ बताया उसने कि वो कब तक आएगी? हाँ, फोन किया था, लेकिन अब इस बात को बहुत देर हो गई। ओह, तो आप क्या और एक कप चाय या कॉफी लेंगे? नहीं नहीं नहीं। दरअसल आप पीते तो मैं भी एक और राउंड पी लेता। चाय पियेंगे? मालती दी, 2 कप चाय लाना। आप क्या यहीं पर रहते हैं? फिलहाल तो बस रुका हूँ, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। एक्चुअली मैं और पियाली, मतलब हाल ही शहर में हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो बीच में कई साल कोई कांटेक्ट नहीं था। हाल ही में हमारी मुलाकात हुई। उसने कहा कि चल मेरे साथ मेरे घर पे रह ले, और वो यहाँ खींच कर ले आए, तो मैं भी बैग पैक करके चला आया। ये तो अच्छी बात है। आजकल तो अपने लोग ही अपने लोगों का ख्याल नहीं रखते हैं। आप क्या काफी दिनों से जानते हैं पियाली को? हाँ, बहुत सालों से जानता हूं उन्हें, 2010-11 से। ओह अच्छा। नो सर, ये चले तो मेट हो जाएगा। आप तो जीनियस प्लेयर है, मैं तो एक भी गेम नहीं जीत पाया। शतरंज का खेलना जिंदगी जैसी ही होती है। टेस्ट क्रिकेट भी कह सकते हैं। जीतना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लड़ते रहना, सरवाइव करते रहना, ये बड़ी बात होती है। लगता है पियाली आ गई। मालती दी, रुक। इस तरह के बर्ताव से मैं क्या समझूं? लगातार 3 दिन से फोन कर रही हूँ, फोन अनरीचेबल है। मैसेज करती हूँ, ऑनलाइन दिखाता है, फिर भी रिप्लाई नहीं करता। तुझे लगता है मेरे साथ ऐसा करना चाहिए? क्या मैं डिजर्व करती हूँ? मेरा बस बात करने का मन नहीं था, दिमाग सही नहीं था। दिमाग सही नहीं था? दिमाग सही नहीं था का मतलब क्या होता है? तू चुपचाप घर ही में क्यों नहीं रुक गया? कम्युनिकेशन क्यों बंद कर दिया मेरे साथ? बोल, बोल ना। मुझे इमोशनली टॉर्चर करके तुझे क्या मिल रहा है? चिल्लाओ मत, बिल्कुल भी मत चिल्लाओ। तुम्हारी इस पावर ट्रिप से मैं बिल्कुल नहीं डरता, और मैं तुम्हें इमोशनली टॉर्चर कर रहा हूं? मैं कहते हुए शर्म नहीं आई? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू हैव पुट मी थ्रू? और मैं क्यों बर्दाश्त करूं? तुम्हारे साथ यहां रहने आ गया तो कोई गुनाह कर दिया क्या मैंने? जहां एक बेसिक इंफॉर्मेशन जानने का हक नहीं है मुझे, वहां पे तो हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रह सकता। सो आई विल जस्ट टेक माई थिंग्स एंड लीव, दैट्स इट। और किसी और के बर्ताव को लेकर तुम तो कुछ कहना ही मत।
doesn't suit you. ये सब 3 दिन तक अपने अंदर रखकर तुझे क्या मिला? इमीडिएटली रिएक्ट करने से शायद बुरा लगता है, लेकिन उसमें सच्चाई होती है। तेरे इस पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर को मैं प्रॉब्लम ये है कि हर बात के लिए तुम्हारे पास एक फैंसी टर्म है। कुछ बोलूंगा तो कहोगी शोविनिस्ट या फिर मिसोजिनिस्ट या फिर क्या कहा, पैसिव एग्रेसिव। अल्फाज चाहे जो भी हो, पर सिचुएशन कभी बदल नहीं जाएगी। क्या मैं सच में तेरे इस एटीट्यूड को डिजर्व करती हूँ? डिजर्व? तब तो मुझे और कुछ कहना ही नहीं चाहिए। बिकॉज आई डोंट इवन नो दैट वेयर डू आई स्टैंड इन योर लाइफ, व्हाट एम आई इवन डूइंग हियर। एक लड़की के साथ रहने से पहले एटलीस्ट इतना जानने का तो हक है ना कि इफ शी इज मैरिड और नॉट। जान लेता तो क्या करता? रिलेशनशिप नहीं बनाता? बात को घुमाओ मत। मैं जानता तो क्या करता और क्या नहीं करता, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज, जानता तो मेरे पास एक ऑप्शन रहता यहां ना आने का। देख श्रीकांत, हर एक की लाइफ एक जैसी नहीं होती। हर इंसान अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाएगा ये जरूरी नहीं है। हाँ, मैंने एक शादी की थी, अब वो एक डिसफंक्शनल रिलेशनशिप है। पैसे देने के सिवा इस रिश्ते में और कुछ भी नहीं है, और सिर्फ इसलिए तो मेरा अपमान नहीं कर सकता। तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुमने क्या सोचा मुझे पता चलता तो तुम्हें जज करता? नहीं, मैं नहीं जानती तू क्या करता, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे इंटेंशनली नहीं बताया। देख, मेरी लाइफ में कुछ भी प्लान नहीं था, आज भी नहीं है। इतने सालों बाद तुझसे मेरी मुलाकात होगी, ये मुझे पता नहीं था, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि तेरे बिना मैं रह ही नहीं पाऊंगी। देख श्रीकांत, ऐसा नहीं है कि मैंने तुझे मेरे रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहा, मैं बता नहीं पाई। तू जरा सोच, अगर मुझे तुझसे छुपाना होता तो क्या मैं सुदीप को इस घर में आने के लिए कहती? कभी नहीं कहती। मैं सच में तुझसे छुपाना नहीं चाहती थी, ट्रस्ट मी।